कैंसिल ऑर्डर के रिफंड के नाम पर विदेशी लोगों को ठगने वाले गिरोह का नोएडा पुलिस ने पर्दाफाश किया। ये साइबर ठग एक घर में 5 महीने से फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। पुलिस ने यहां छापेमारी कर 15 ठगों को गिरफ्तार किया। ये सभी ठग वीवीआईपी कॉल के जरिए विदेशी नागरिकों से संपर्क कर ठगी को अंजाम दिया करते थे। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। नोएडा में शिकंजे में आया शातिर ठगों का गैंग। विदेशी नागरिकों से कर चुके हैं करोड़ों की ठगी। टेक्निकल सपोर्ट का देते थे झांसा, निकाल लेते थे अकाउंट से पैसा। नोएडा में साइबर ठगों के निशाने पर अब विदेशी नागरिक आ गए हैं। ये वो लोग हैं जो भारत में रहकर बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। इन लोगों से ठगी के लिए साइबर जालसाजों ने एक नया ही तरीका खोज निकाला था। इस नए तरीके से इन लोगों ने अभी तक करोड़ों की ठगी को अंजाम भी दिया है, लेकिन नोएडा पुलिस की मुस्तैदी के चलते इस गैंग के 15 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। थाना सेक्टर 39 पुलिस ने बुधवार को सेक्टर 100 से इनकी गिरफ्तारी की है। अमरीकी लोगों को टेक्निकल सपोर्ट देने के नाम पर उनके साथ ठगी करने वाले गैंग के 15 लोगों को थाना सेक्टर 39 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों ने सेक्टर 100 के एक मकान के अंदर कॉल सेंटर खोला हुआ था और बाकायदा अमरीकी लोगों को टेक्निकल सपोर्ट देने के नाम पर उनके लैपटॉप, कंप्यूटर को रिमोट पर लिया करते थे और रिमोट पर लेने के बाद एनी डेस्क नाम का एक ऐप उनसे डाउनलोड कराया करते थे और अकाउंट से संबंधित तमाम जानकारी लेकर उन पैसों को अपने खातों में ट्रांसफर करते थे। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो विदेशी नागरिकों से धोखाधड़ी करने के लिए कॉलिंग करने का काम करते हैं। ये लोग विदेशी नागरिकों को अमेजन और पेपाल से ऑर्डर कर कस्टमर सपोर्ट के नाम पर कॉल करते थे। फिर प्रोडक्ट के कैंसिल होने पर रिफंड प्रोसेस का झांसा देते थे। साथ ही लोगों को मेल में फर्जी हेल्पलाइन नंबर भेज देते थे। इस मेल में ही वायरस का लिंक होता था, जिस पर क्लिक करते ही वायरस लैपटॉप में आ जाता है। उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट देने के नाम पर अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। पूछताछ में ये भी बात निकलकर सामने आई है कि इन लोगों के द्वारा कुछ विदेशी बैंक खाते किराए पर लिए गए थे। उन बैंक खातों से पैसा निकालकर हवाला के जरिए भारत आता था और ये उस पैसे को उसके बाद अपने इस्तेमाल में लाया करते थे। आरोपियों ने ठगी के पैसों को ट्रांसफर करने के लिए कई विदेशी खाते किराए पर ले रखे थे और इन पैसों को हवाला के जरिए विदेशों से भारत में मंगवाते थे। ठगी करने के लिए आरोपी डार्क वेब से डेटा लिया करते थे। पुलिस ने इनके पास से 18 लैपटॉप, 3 कार, 2 बाइक और 24 मोबाइल बरामद किए। फिलहाल पुलिस को गैंग के सरगना सहित कई अन्य लोगों की तलाश है। तमाम अलग अलग तरीके से जो डेटा है अमरीकी लोगों का, उसको हासिल करने के बाद इस ठगी के कारोबार को पिछले कई महीनों से अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इनके बैंक खाते सहित इनके पास से मिले लैपटॉप और कंप्यूटर को खंगाला जा रहा है ताकि ये बात स्पष्ट हो सके कि ये लोग कितने दिनों से इस ठगी के कारोबार को चला रहे थे और अब तक कुल कितने की ठगी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। नोएडा में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगने वाला गिरफ्तार। 11 राज्यों में ठगी की वारदात को दे चुका है अंजाम। शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर ठगी करने वाले आदाब आलम को साइबर क्राइम थाने की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। बीते साल आरोपियों ने एक महिला के साथ 32 लाख रुपए की ठगी निवेश पर मुनाफा दिलाने के नाम पर की थी। गिरफ्तार आदाब आलम अपने साथी अजय के साथ मिलकर ठगी करता था। पुलिस को अब अजय की तलाश है। इन दोनों ने मिलकर करीब 11 राज्यों में ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के एक अभियुक्त आदाब हुसैन को जनपद मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया है। पिछले वर्ष दिसंबर में सेक्टर 15 निवासी महिला द्वारा एक अभियोग पंजीकृत करवाया गया था, जिसमें उनके साथ 32,40,000 रुपए की साइबर धोखाधड़ी हुई थी। इस प्रकरण में त्वरित विवेचना करते हुए अभी तक 24,87,000 रुपए महिला को वापस करवाए जा चुके हैं। विवेचना के दौरान तकनीकी सर्विलांस व साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त आदाब को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा में इन साइबर जालसाजों ने 32.50 लाख की ठगी की थी। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने ठगी की शिकार हुई महिला के करीब 25 लाख रुपए वापस कराए हैं। नोएडा की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले एक जालसाज को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया सादा पिछले काफी दिनों से लोगों को ट्रेडिंग में निवेश कराकर मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर ठगी करने की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने एक शिकायत पर उसको गिरफ्तार किया। नोएडा की रहने वाली एक महिला से 32,50,000 रुपए की ठगी की थी। ट्रेडिंग के नाम पर मोटा मुनाफा देने का झांसा दिया गया था। उसी मामले में पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी के बाद महिला के 24 लाख रुपए वापस करा दिए गए हैं। साइबर क्राइम पुलिस की पूछताछ में ये बात भी सामने आई है
कि तमिलनाडु, कर्नाटक सहित 4 से 5 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों की पुलिस द्वारा इसके बैंक खातों को ब्लॉक कराया गया है। यानी अलग अलग राज्यों में काफी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इसके एक साथी के बारे में और जानकारी मिली है। उस साथी की गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। जिन बैंक खातों में ठगी का पैसा लाया जाता था, उन बैंक खातों से जुड़ी जानकारी भी पुलिस जुटा रही है। साथ ही इसके पास से मिले मोबाइल से इस बात की जानकारी निकाली जा रही है कि आखिर ये कब से और कितने लोगों को जालसाजी का निशाना बना चुका है। नोएडा में कंपनी का प्रचार और डिस्ट्रीब्यूटर से माल बिकवाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग दूसरे राज्य के लोगों को सोशल साइट के माध्यम से संपर्क करते थे, फिर 50,000 से 1.5 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूटर स्लिप दिलाने की फीस लेते थे। आरोपियों ने करीब 50 से अधिक लोगों के साथ ठगी की है। थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। इस कॉल सेंटर का नाम gofordistributors.com था और यह प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कराने के नाम पर, प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने के नाम पर और उनको अलग अलग राज्यों में शेल्फ पर प्लेस कराने के नाम पर ठगी करते थे। यह लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपना प्रमोशन करते थे और उसके बाद जो भी लोग अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर्स जो ढूंढ रहे होते थे, उनको ये लोग प्रलोभन देते थे कि हम आपका प्रोडक्ट अलग अलग राज्यों में भिजवाएंगे और हमारी डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के साथ अच्छी पार्टनरशिप है। उसके बाद ये लोग 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक लेते थे। ये शातिर ठग सोशल साइट के जरिए लोगों से संपर्क करते थे, फिर माल देश के दूसरे राज्य में बिकवाने में मदद करने का झांसा देते थे। झांसे में आकर शख्स जैसे ही पैसे इन ठगों को देता था, ये ठग गायब हो जाते थे। टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं गोरखपुर में एक बेहद हैरान